रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसे किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। न केवल एक बिजनेस टाइकून के रूप में बल्कि एक सफल उद्योगपति के रूप में, अद्भुत इंसान और मानवतावादी के रूप में इज्जत कमाई है और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज टाटा को इतना बड़ा बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हम जानते हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स और टाटा समूह के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा जी के जिंदगी के एक ऐसे पल के बारे में जिन्होंने कैसे एक अपमान का बदला सफलता से दिया। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रह चुके रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। इनके पिता नवल टाटा जो कि टाटा ऑयल मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और इनकी माता सानू टाटा जो कि एक हाउसवाइफ थी। रतन टाटा जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपन स्कूल से की और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से BH की डिग्री ली। साल 1961 से टाटा ग्रुप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले रतन टाटा जी को 1991 में JRD द्वारा टाटा ग्रुप के चेयरमैन नियुक्त किए गए और इन्हीं की देखरेख में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत हुई, जिसके बाद उन्होंने टाटा चाय, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर पर पहुंचाया। चलिए तो अब बात करते हैं उस घटना की जिससे एक अपमान का बदला सफलता से दिया। ये बात उस समय की है जब रतन टाटा जी ने 1998 में टाटा इंडिगो कार बाजार में उतारी। दरअसल ये रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन यह कार मार्केट में इतना कमाल नहीं दिखा पाई जितना कि सोचा था, जिससे कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। घाटे में जाते देख कंपनी से जुड़े लोगों ने रतन टाटा जी को इसे बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी इस फैसले को रतन टाटा जी को स्वीकार करना पड़ा, जिसके बाद सर रतन टाटा टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अमेरिका की कंपनी फोर्ड मोटर्स के पास अपनी कंपनी टाटा मोटर्स को बेचने का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। तकरीबन 3 घंटे चली सर रतन टाटा और फोर्ड कंपनियों के अधिकारियों के साथ इस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने बातों ही बातों में रतन टाटा जी से यह कह दिया, जब आप पर कार बनानी नहीं आती तो आपने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों लगाए और हम इस कंपनी को खरीदकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा जी के सीधे दिल पर लगी, जिसके बाद सर रतन टाटा कंपनी को बेचने का फैसला रद्द कर वापस इंडिया लौट आए और अपनी कंपनी टाटा मोटर्स में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया। और कई साल की रिसर्च के बाद रतन टाटा जी ने टाटा इंडिका का नया वर्जन मार्केट में उतारा, जिसके चलते टाटा मोटर्स आने वाले समय में घाटे से उभरकर फायदे में आने लगी और उधर फोर्ड कंपनी लैंड रोवर और जैगुआर कंपनियों की वजह से घाटा झेल रही। साल 2008 के अंत तक दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी, जिसके बाद सर रतन टाटा फोर्ड कंपनी के सामने लैंड रोवर और जैगुआर बेचने का प्रस्ताव रखते हैं और फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और लैंड रोवर जैगुआर कंपनियों को टाटा ग्रुप को $2.3 बिलियन में बेच देते हैं। और इस बार भी कंपनी की मीटिंग में फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड रतन टाटा जी से वही बात दोहराते हैं जो पहले हुई मीटिंग में उन्होंने सर रतन टाटा जी से कही थी, लेकिन इस बात थोड़ी सी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। यह बात सुनकर रतन टाटा जी ने बिल फोर्ड से कहा, अगर तुम उस दिन मुझसे एहसानों वाली बात नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और आज लैंड रोवर और जैगुआर टाटा ग्रुप का ही एक हिस्सा है और सारी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम रोशन कर रही हैं। अगर रतन टाटा जी चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन रतन टाटा ऐसे इंसान हैं जो अपने अपमान का बदला सफलता से दिया करते हैं और सर रतन टाटा एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान में दे देते हैं। आज सर रतन टाटा जी की उपलब्धियों की बात करें तो उन्हें भारत सरकार द्वारा साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।